अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 चीज़ों में कभी भी शर्म महसूस मत करना, इन 3 कामों में कभी मत शर्माना। तो दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि औरत के 4 राज कभी भी किसी के सामने मत खोलना, यानी शौहर अपनी बीवी की ये 4 बातें किसी को भी ना बताए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि ज़मानाए जahलियत में लोग लड़कियों को ज़लील व हकीर समझते थे। लोग लड़की की पैदाइश के बजाय उसकी मौत पर मुबारकबाद देते थे। बेटियों को इस कदर नीच समझते थे कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो वो मारे शर्म के मुंह छिपाए फिरता था। उनमें से कुछ लोग ऐसे जालिम थे जो किसी बेटी का बाप कहलवाने के डर से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे या गला दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देते थे। बेटी को गंदगी का ढेर और शैतान का नुमाइंदा समझा जाता था। बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही परेशानी चेहरे पर साफ साफ दिखती थी। दोस्तों, अगरचे आज के दौर में ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बाज़ जगह अभी भी बेटियों की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, अगर हम आज के माहौल पर नज़र करें तो हमें अक्सर ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरज़ू और तमन्ना की जाती है। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी की जाती है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ वक्त बच्चे की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा करता है और इसी तरह शौहर के घर वाले भी औरत पर गुस्सा करते हैं, उससे नाराज़ होते हैं। लेकिन इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, ये सब अल्लाह अता करता है। किसी को ज़र्रे बराबर भी एतराज़ करने का हक़ नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कम समझना ज़मानाए जाहलियत के काफिरों का अमल था। कहते हैं कि मदीने में एक शख्स था जिसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती थी तो वो बहुत अफसोस किया करता था। जब हज़रत अली को इस बारे में इल्म हुआ तो आपने उस शख्स को बुलाया और फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिसके सारे गुनाह माफ़ करने का इरादा करता है और जिसकी आखिरत को संभालना चाहता है तो उसको बेटी जैसी अजीम नेमत नवाजता है। अल्लाह उस शख्स को अजीज़ रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करता है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस शख्स के यहाँ एक भी बेटी पैदा हो और वो उसकी अच्छी परवरिश करे और फिर उसकी शादी कर दे तो अल्लाह पाक उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए बेटियों की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने के खुशी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, 3 चीज़ों में कभी भी शर्म महसूस मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि औरत के 4 राज शौहर कभी भी किसी के सामने जाहिर ना करे। एक मर्तबा हज़रत अली लोगों को दर्स अखलाक और अमन का पैगाम दे रहे थे। देखा, एक शख्स ने पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो अपने पुराने कपड़ों को छुपा रहा था, उन पर शर्म महसूस कर रहा था। हज़रत अली ने जैसे ही ये सब देखा तो आप तमाम लोगों से कहने लगे, ऐ लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 चीज़ों को लेकर कभी भी मत शर्माना। पहला, जब तुम्हारे जिस्म पर पुराने कपड़े हों तो उसको लेकर कभी पशेमान मत होना, कभी ना शर्माना, क्योंकि पुराने कपड़े अम्बिया और औलिया की निशानी हैं। पुराने कपड़े इंसान में घमंड को ख़त्म करते हैं और इंसान की रूह को ताकतवर बनाते हैं। दूसरा, गरीब दोस्त पर कभी भी मत शर्माना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि वफ़ादार दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। और तीसरा, बूढ़े वालिदैन पर कभी भी शर्म महसूस मत करना। याद रखना, जो इंसान बूढ़े वालिदैन पर फ़ख्र करता है, उनकी खिदमत करता है, तो अल्लाह उसे आखिरत में अजीम इनामात अता करता है। जो इंसान अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करता है
तो अल्लाह उसकी औलाद को फर्मा बरदार बना देता है और यूं वो दुनिया में भी नेक औलाद पाता है और आखिरत में भी अजीम इनामात पाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत के 4 राज कभी भी किसी के सामने मत खोलना। नंबर 1, अपनी बीवी के राज को राज रखो। शौहर वो मसाइल जो इसकी बीवी और इसके दरमियान हो, इसका जिक्र हर किसी से सरेआम ना करे, क्योंकि शौहर के लिए ये जायज़ नहीं कि इसके राज लोगों के सामने बयान करे या इसके ऐब किसी पर जाहिर करे। और सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि हमबिस्तरी के राज लोगों को बताना शुरू कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में जिन लोगों का सबसे बुरा और घटिया मकाम होगा, इनमें से एक वो है जो अपनी बीवी से हमागोश होता है और इसकी बीवी इससे हमागोश होती है। फिर वो बीवी के सरबस्ता राजों को खोलने लगता है, यानी बीवी के हमबिस्तरी वाले राजों को खोलने लगता है। नंबर 2, अपनी बीवी की गलतियों को ढूंढने की ताक में ना रहो। औरत नरम दिल और जज्बाती होती है, इस पर जज्बात का गलबा हर वक्त ही रहता है। अल्लाह ने औरत को बनाया ही कुछ ऐसा है, यही वजह है कि ये अक्सर ठोकर खाकर गलती में पड़ जाती है। ये वक्त होता है शौहर के इम्तिहान का। अच्छा शौहर वो होता है जो फ़ौरन हाथ बढ़ाकर इससे कहे कि मलामत वाली कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें और मुझे दोनों को माफ़ करे। नंबर 3, अपनी औरत की अच्छी बातों को याद रखो। औरत भी हमारी तरह इंसान होती है, वो गुस्से में अगर ज़ुबान से कुछ बुरा कह दे, ऐसे मौक़ों पर शौहर को बुग़्ज़ रखने के बजाय इसकी अच्छाई याद कर लेनी चाहिए जो अच्छाई इसकी बीवी इसके साथ करती है। नंबर 4, बीवी अगर बदसूरत है तब भी इसकी तारीफ़ करो। अच्छी बीवी वो नहीं होती जो शक्ल सूरत में अच्छी हो, बल्कि हुस्न तो औरत के अंदर छुपा होता है। लिहाजा अगर औरत कभी बदसूरत लगे तब भी इसके हुस्न की तारीफ़ करो। इसे ये एहसास कभी ना होने दो कि वो दूसरी औरतों के मुकाबले में हुस्न में कम है। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।